ठाकुरगंज से जेडीयू के विधायक हैं गोपाल कुमार अग्रवाल लगातार एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, लगातार उस कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कम्युनिटी को मुजरिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कम्युनिटी को घुसपैठिए, बाहरी, बांग्लादेशी कहते नजर आते हैं। लेकिन यहां पर सवाल है कि एसआईआर हुआ, एक भी आदमी नहीं मिला, बावजूद इसके उस कम्युनिटी को पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है, उस कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। विधायक जी से सवाल है कि आप बाहर से आकर के किशनगंज में बसे हैं, आप अपने बारे में क्यों नहीं कहते कि आप बाहरी हैं, लेकिन आप अपने बारे में नहीं बताते, दूसरी कम्युनिटी को बदनाम करने की आप पूरी तरह से कोशिश करते हैं। दर्शकों, यहीं पर विधायक जी नहीं रुकते, बल्कि जब गम के माहौल में पहुंचते हैं, कोई घटना होती है, वहां जाकर के दुख का इजहार नहीं करते, बल्कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ में खड़ा करने की पूरी कोशिश करते हैं, लड़ाई लड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। हम आपको वीडियो दिखाएंगे किस तरीके से उन्होंने एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के साथ भिड़ाने का, लड़ाने का, वर्गलाने का काम किया है। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ मुनव्वर आलम। आप पहले विधायक जी की इस वाले वीडियो को देखिए। हम जब वो लोग के बारे में बोलते हैं, तो सब आपका सूर्यापुरी नेता सब हमारे खिलाफ बोलने लगता है। कारण क्या है? सबको वोट चाहिए उसका। विधायक जी से कहना चाहता हूं कि सुरजापुरी के जितने भी नेतागण हैं, वो तमाम के तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, सोच बूझ वाले हैं, और यही वजह है कि वो ना तो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाने की कोशिश करते हैं, और ना ही माहौल को बिगाड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। और हमारे सीमांचल में माहौल को बिगाड़ने वाला नेता नहीं चाहिए। हमारे सीमांचल में लोग भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग रहते हैं, और सुरजापुरी नेतागण इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। और यही वजह है, ना तो कभी सुरजापुरी नेता किसी के खिलाफ बोलते हैं, और ना ही सुरजापुरी नेता एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के साथ लड़ा करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जिस तरीके से आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि यहां पर हिंदू मुसलमान करके काम नहीं चलने वाला, और इसी वजह से आपने तरीका निकाला है कि आप सुरजापुरी को किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ में खड़ा करके एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के साथ लड़ा करके आप राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। विकास छोड़िए, विकास को गोली मारी है, विकास को गोली मारी है। सवाल उठता है, हमारी जमीन जा रही है, हमारी नौकरी जा रही है, हमारा जो है आपको जो है बहन बेटी जा रही है। आप कहते हैं कि विकास को गोली मारो, कैसे विकास को गोली मार दे? विधायक को चुना ही इसीलिए जाता है कि विकास के मुद्दे पर बात हो। विधायक को चुना ही इसीलिए जाता है ताकि इलाके में, क्षेत्र में विकास हो और लोग बाहर जाकर के काम करने पर मजबूर ना हो। लोगों के घर के सामने रोड हो, सड़क हो, नली गली हो, हर एक चीज के बारे में विधायक जी से पूछा जाना चाहिए। लेकिन आप कह रहे नहीं, विकास को गोली मार दो। क्यों गोली मार दे? और आप कहते हैं कि जमीन जा रही है, नौकरी जा रही है, बेटी जा रही है। ये किस तरह की भाषा है? नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले चुनाव जीतने के लिए मंगलसूत्र पर बात करते नजर आए थे। आप वही कह रहे हैं, मतलब आप राजनीति कर रहे हैं। आप बेटी जैसी शब्द को आप ये कह रहे हैं कि बेटी जा रही है, कहां जा रही है? और कहीं पर कोई घटना होती है, कहीं पर कोई अगर किसी तरह का कोई वाकया पेश आता है, तो जो मुजरिम है उसे खींचकर बाहर निकालिए, आप उसको कानूनी सजा दीजिए। लेकिन एक कम्युनिटी को आप दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ वर्गलाने, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहां तक उचित है? कोई चौक चौराहे पे चल जाइए, हार्डवेयर का होलसेलर कौन, दवाई दुकान का होलसेलर कौन, सीमेंट का होलसेलर कौन? एक तो सुरजापुरी दिखाइए तो कई चौक चौराहे पे। आप व्यापार पर बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जिस कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं उनके बारे में कि वो सारे व्यापार में है, तो आप चाहते क्या हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि एक पूरी कम्युनिटी बस भीख मांगती नजर आए आपको? आप ये चाहते हैं कि वो कम्युनिटी बस सड़कों पर कटोरा लेकर के, हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगे? आप ये चाहते हैं? अगर वो व्यापार करते हैं तब भी आपको दिक्कत है, वो अगर खेती बाड़ी करे तब भी आपको दिक्कत है। और इस तरह के माहौल में आप अगर सामने वाले को वर्गलाएंगे, भड़काएंगे, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाने की कोशिश करेंगे, क्या ये उचित है? अब मान लीजिए, जैसा कि आपकी बात, आप ये कह रहे हैं कि भाई सुरजापुरी नेता जो लोग हैं वो व्यापार नहीं कर रहे, तो आप क्या उन लोगों को वर्गला करके, भड़का करके एक कम्युनिटी के साथ दूसरी कम्युनिटी के साथ लड़ा करके आप अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इससे क्या व्यापार वो लोग कर लेंगे? नहीं करेंगे। आपको तो चाहिए था कि आप सुरजापुरी जो लोग हैं उनसे आप ये कहते हैं कि
भाई वो लोग व्यापार कर रहे हैं तो तुम भी व्यापार करो। मेरे सामने अगर कोई शख्स ऐसा है जो व्यापार करता, अच्छा खासा पैसा कमाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए कि मैं व्यापार अपना खड़ा करूं उनके मुकाबले में और मैं भी पैसा कमाऊं, ना कि ये तरीका है कि मैं उसे मार दूं और उसके बाद जो है उनका व्यापार जो है एक तरह से कह लीजिए खत्म कर दूं। ये तरीका नहीं होता। आप विधायक हैं, अगर मान लीजिए जिस कम्युनिटी के बारे में आप कह रहे हैं वो व्यापार करते हैं, तो सामने वाले को व्यापार करने के लिए कहिए, ना कि आप वर्गला कर भड़का कर उस कम्युनिटी के खिलाफ आप लोगों को खड़ा कर दीजिए। ये सही नहीं है। आरक्षण के बल पे एक समाज का पति भी मास्टर पत्नी भी मास्टर 80,000 रुपया दरमा उठा रहा है और सुरजापुरी का बेटा ग्रेजुएशन करके दिल्ली में जाके होटल में बेरा का काम कर रहा है। आप जिस कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनको आरक्षण मिला और आरक्षण की वजह से वो नौकरियां कर रहे हैं, अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, पंचायती राज में है, आप ये कह रहे हैं भाई आप अगर आरक्षण से उन लोगों के आरक्षण से आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप तो विधायक हैं, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, आप सुरजापुरियों के लिए जब इतना सोचते हैं तो केंद्र सरकार में एक आवेदन दीजिए और कहिए कि सुरजापुरियों को भी आरक्षण दिया जाए। और आप आगे ये कह रहे हैं कि भाई सुरजापुरी का जो बेटा है वो बाहर जाकर के काम करने पर मजबूर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जैसे विधायक जो विकास के मुद्दों को गोली मारने के लिए कहता है, आप जैसे विधायक जो कहता है विकास की बात ना करो, तो फिर जो वहां के लोग हैं, उस क्षेत्र के लोग हैं, वहां के लोगों को बाहर जाकर के काम करने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा तो और क्या होना पड़ेगा? जब आप विकास की बात नहीं करेंगे, फैक्ट्रियों की बात नहीं करेंगे, आप यहां पर कल पुर्जे लगाने की बात नहीं करेंगे, तो सिर्फ आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाना चाहेंगे, तो यहां के लोग बाहर जाकर का काम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? फिर आप कह रहे हैं कि भाई आरक्षण की वजह से, तो भाई अगर आरक्षण से भी आपको दिक्कत है तो सुरजापुरियों को आरक्षण दे दीजिए आप, ये भी बेहतरीन रास्ता है। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में भी आप ही की सरकार, बस आवेदन लिखने की देरी है, लेकिन आप लिखेंगे नहीं क्योंकि यहां तो आपको राजनीतिक रोटी सेकना है। जमीन खत्म हो जाएगी, जमीन खत्म हो जाएगी, समझे कि नहीं? आप बार बार ये कह रहे हैं कि जमीन छीन लेगा, जमीन छीन लेगा। कौन है वो जमीन छीन लेगा? वो कौन लोग हैं? अब इससे पहले कह रहे थे कि सुरजापुरियों को कुछ दिनों के बाद कंधा नहीं मिलेगा रोने के लिए। वो कौन लोग हैं भाई? सुरजापुरी क्या चूड़ी पहने हुए हैं जो उनके सामने से उनकी कोई जमीन लेकर के चले जाए और सुरजापुरी बस देखता रह जाए? आप क्या सुरजापुरी को कमजोर समझ रहे हैं? सुरजापुरी के खून में खून दौड़ता है, पानी नहीं दौड़ता है। और अगर कोई मान लीजिए इस तरह के कोई केसेस आ रहे हैं कि कोई जमीन जो है किसी तरीके से कोई हथिया रहा है, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? सर, प्रशासन आपकी है, सारी चीजें आपकी है, आप पर जिम्मेदारी है कैसे लोगों को बिल से बाहर निकालिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। यहां लोगों के सामने बोल करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन इस बुनियाद पर एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं और वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, मारपीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह सही है क्या? जरा बताइए हमें। अभी देखिएगा मेरा बयान कल चलेगा ना, देखिएगा सबको खुजली शुरू हो जाएगा पिछवाड़ा में। आप एक विधायक हैं और विधायक होने के बाद आप बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि विधायक होने के बाद आपको इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद की गरिमा है और उस पद पर बैठे होने की वजह से आपको सोच समझ करके बोलना चाहिए। क्या किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे लोग जो सड़क छाप लोग हैं वो लोग जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते हैं वही भाषा आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें अफसोस है, आप विधायक हैं हमारे, और विधायक होने के बाद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमें ठीक नहीं लगता सर। 30 साल पहले हम लोग जितना अच्छा शांति से थे, 20 साल पहले इतना शांति से नहीं रहे। 20 साल पहले जितना शांति से, आज उतने शांति से हम लोग नहीं हैं। आप कहते हैं कि 30 साल पहले जितनी शांति थी 20 साल पहले इतनी शांति नहीं, और 20 साल पहले जितनी शांति थी अब उतनी शांति नहीं। सर आप गलत है। यहां आपको हम बताना चाहेंगे कि सीमांचल में हमेशा शांति थी। लोग यहां पर जो है वो शांति से रहना चाहते हैं, भाईचारा के साथ रहना चाहते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहना चाहते हैं, और यही तो वजह है कि सीमांचल में बीजेपी कभी जीत नहीं पाई, क्योंकि यहां पर कोई भी आपस में लड़ने झगड़ने को तैयार नहीं है। लोग यहां पर आपस में मिलजुल करके रहते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं, और हमारे सीमांचल को भाईचारे के लिए मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़ जाए और आप जो उसमें राजनीतिक फायदा उठा ले। आप यही कोशिश कर रहे हैं, लगातार शांति भंग हो जाएगी। आप जो कह रहे
पहले की शांति अब 20 साल पहले वाली शांति नहीं है। तो हकीकत में जब ये दो कम्युनिटी को आप लड़ा देंगे तो शांति बचने वाली नहीं है। बिहार सरकार भूदान, लाल कार्ड, सेरात, मानंदा, मेची, कनकई का छाड़ का 90% जमीन किसके कब्जा में है? वही लोग के कब्जा में है। आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार की जमीन, भूदान की जमीन, उसके बाद महानंदा की जमीन, मेची की जमीन किसी ने हड़प ली है। जो लोग हड़पे हैं आप उनको निकाल करके उन पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। सरकार आपके पास है ना सर, आप विधायक है ना, प्रशासन आपके हाथ में है, आप कोशिश कीजिए और उन तमाम के तमाम लोगों पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई शख्स अगर भूदान की जमीन हथिया लिया है तो उसके बल पर, उसकी बुनियाद पर पूरी कम्युनिटी को टारगेट करके आप परेशान करेंगे, पूरी कम्युनिटी को बदनाम करेंगे, पूरी कम्युनिटी को एक तरह से कह लीजिए क्रिमिनलाइज करेंगे, तो क्या यह सही है? जब ब्रिटिश सरकार थी हिंदुस्तान में तो उस समय कुछ जनजातियों को, कुछ घुमंतू जनजातियों को उन्होंने क्रिमिनल बता दिया था। क्यों? क्योंकि कोई एक अगर कोई गलत काम किया था उसकी बुनियाद पर पूरी कम्युनिटी को उन्होंने क्रिमिनल बता दिया था। और वो काम आप भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए उस कम्युनिटी के किसी ने कोई गलत काम किया और उसकी बुनियाद पर आप पूरी कम्युनिटी को मुजरिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को एक तरह से आप बाहरी, बांग्लादेशी, घुसपैठी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या सही है? क्या एक विधायक होने के नाते आप खुद भी तो सोचिए कि क्या यह सही है? कितना दिन इंतजार कीजिएगा? हम तो कहते हैं सुरजापुरी नौजवानों को कि हिमगिरी कत्ता उठो है नौजवानों, नवयुग का निर्माण करो, अभी ये स्वतंत्रता है अधूरी, फिर से बलिदान करो। आप ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता अधूरी है, बलिदान चाहिए। किस बात के लिए बलिदान? किस तरह की आप बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता अधूरी है? 1947 में हमारा देश आजाद हो चुका है। हाँ, लेकिन कुछ बेवकूफ लोग हैं जिनको लगता है कि असली आजादी 2014 के बाद हुई है और आप ये कह रहे हैं कि भाई अभी आजादी अधूरी है। तो हमें यह समझ में नहीं आता है कि आप बात किस तरह की कर रहे हैं। आजादी अधूरी है मतलब क्या है? हम तो आजाद फिजा में रह रहे हैं, सारे लोग आजाद हैं, हर किसी को अपने धर्म पर अमल करने की आजादी है, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से बोल रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है कि सामने वाली कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के साथ आप लड़ाना चाह रहे हैं। बलिदान की बात यहां पर कहां से आ गई? आप नौजवानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं सर, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। एक विधायक होने के नाते आप पर कई तरह की जिम्मेदारियां हैं। आप जहां पर पहुंचे वो शोक सभा है, एक तरह से कह लीजिए कि वहां पर लोग परेशान हैं और वहां जाकर के आप लोगों को उरगलाने भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वहां पर जाकर दुख दर्द का इजहार करना चाहिए था, ना कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के साथ लड़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी। नहीं चाहिए थी सर। दे चलेगा आप लोग का, आपका नेता लोग सवाल कीजिए, लोग को गला में गमछा लगाइए। आप कह रहे हैं कि सुरजापुरी नेताओं से सवाल कीजिए, बहुत अच्छी बात है, नेताओं से सवाल किया ही जाना चाहिए और सवाल नेताओं से जब तक करेंगे तब तक विकास की बात होगी। जब सवाल पूछना हम बंद कर देंगे तो फिर विकास की बात खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां आप कह रहे हैं कि गले में गमछा लगाइए, ये क्या तरीका सही है? आप डायरेक्ट जो विधायक है, जो नेता है, जो सांसद हैं, उनके बारे में आप कह रहे हैं कि उनके गले में गमछा लगाइए। सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो नेतागण है, जो विधायक है, जो सांसद है, उनको आप मारने की बात कर रहे हैं और ये एक तरह से कह लीजिए कि क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसके लिए आप बढ़ावा दे रहे हैं, नौजवानों को वर्गला रहे हैं। आज किशनगंज में रहमतपाड़ा से लेके अब बेलवा तक किसी का औकात है एक शब्द बोल ले? हाँ, आज दिगलबैंक में किसी का औकात है एक शब्द बोले? हाँ, आज जो है ठाकुर में आपका पावर हाउस से लेके आप चले जाइए आगे तक, किसी का औकात है एक शब्द बोले? आप कह रहे हैं कि किशनगंज से बेलवा तक, उसके बाद ठाकुरगंज, जब दूसरे इलाके का नाम आप लेते हैं और कहते हैं कि यहां पर एक शब्द नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता सर? हिंदुस्तान है, संविधान है, यहां पर संविधान यहां पर लागू है, पुलिस प्रशासन है। आप खुद मानते हैं कि यहां पर नीतीश कुमार जी का सुशासन की सरकार है और उसके बाद, अभी तो नीतीश कुमार नहीं है लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का सुशासन की सरकार है। तो जब सब कुछ है बावजूद इसका आप ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहां पर एक शब्द बोलने की किसी की औकात नहीं है, ये किस तरह की बात है? लॉजिकल बात नहीं है सर। आप बेवकूफ बना रहे हैं जनता को, सामने वालों को बेवकूफ बना रहे हैं, वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं सामने वाले को। सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जब हम गलत व्यक्ति के बारे में लोग को बोलते हैं तो लोग समाज को इससे जोड़ लेता है। तो जोड़ना है तो जोड़ो, हमने पाप का क्या जाता है? आप कह रहे हैं कि गलत व्यक्ति के बारे में मैं गलत ना बोलूं तो क्या बोलूं? हम तो कह रहे हैं आपको सर, गलत व्यक्ति के बारे में आप गलत ही बोलिए। गलत व्यक्ति के बारे में आप खाली बोलिए ही नहीं बल्कि उन पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। प्रशासन है ना आपके पास सर,
आपकी सरकार है, आप पकड़वाइए और जो कुछ आप कर सकते हैं आप जरूर कीजिए। हमारी तो लड़ाई घुसपैठ के खिलाफ है। हमने तो कफन बांध लिया। आप कहते हैं कि घुसपैठियों को भगाना है, सर पर कफन बांध लिया। हम भी कहते हैं सर, हम भी सर पर कफन बांध लिए हैं सर। घुसपैठियों को भगाना है, घुसपैठिए के समर्थन में कोई भी शख्स नहीं है। आपको लगता है कि कोई शख्स घुसपैठिए है, जांच पड़ताल करने के बाद उसे आप डिपोर्ट कर दीजिए, बांग्लादेश भेज दीजिए, सऊदी अरब भेज दीजिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में भेज दीजिए, कोई भी आपके खिलाफ में खड़ा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके आड़ में एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम करेंगे, आप इसके आड़ में एक कम्युनिटी को क्रिमिनल बता देंगे, आप इसके आड़ में पूरी की पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे और आप इसके आड़ में एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाने की कोशिश करेंगे। ये सही नहीं है सर। शांति भंग करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि जिस तरीके से आप वहां पर नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि वो कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ में खड़ी हो जाए, ये ठीक नहीं है। नौजवानों को जो आप वर्गला रहे हैं, हो सकता है कि कोई गलत कदम उठा ले, ये मुनासिब अमल नहीं होगा। बहरहाल हम विधायक जी से गुजारिश करेंगे कि आप अगर सही काम कर रहे हैं लोग साथ देंगे, लेकिन लोगों को वर्गला कर भड़का कर आप लड़ाई झगड़ा कराने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो आपके समर्थन में कोई नहीं है। आप समझ लीजिए, क्योंकि जिन लोगों को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग बहुत समझदार हैं। सुरजापुरी कौम को बहुत समझदार कहा जाता है और वाकई वो समझदार है। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।